नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में। जैसे कि दोस्तों, कोटा टू हरिद्वार ऑन द वे नंदा सुपर एक्सप्रेस में हम लोग मौजूद हैं और जिस व्यक्ति से आज हम आपको परिचित कराने जा रहे हैं, जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, आप खुद नहीं सोच सकते दोस्तों। इन व्यक्ति ने 2007 के अंदर खुद का निजी शुल्क 6 लाख रुपए लगा के इन्होंने एक ऐसा अतुल्य कार्य शुरू किया जिसकी कल्पना आप और हम कभी नहीं कर सकते। ये इनके परिचय की ज़रूरत नहीं है, इनका खुद का नाम ही इनका परिचय है, राजा राम जैन। बिल्कुल दोस्तों, आप समझ रहे होंगे, राजा राम और जैन। आइए सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कार्य कर रहे हैं ये। स्वागत है आपका सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में। आप अस्थियों को लेके जा रहे हैं हरिद्वार, पूरी हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। इसमें आपने बताया 57 अस्थियां हैं जिसको आप विसर्जन करने जा रहे हैं हरिद्वार, और साल के अंदर 2 पड़ाव स्टार्ट होते हैं, आपके 2 पड़ाव लगते हैं आपके हरिद्वार जाने के। पूरी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जी नमस्कार। कर्मयोगी सेवा संस्थान की स्थापना 3 सितंबर 2007 को की गई। तभी से हमने ये निश्चय किया कि शहर में गरीब असहाय व्यक्तियों की जो अकाल असमय मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में उनको सहयोग करने में लोग झिझकते हैं। हमने 2007 से संस्था की स्थापना करने के साथ साथ शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त अज्ञात शवों की अंत्येष्टि भी प्रारंभ की और वर्ष में उनकी 2 बार हरिद्वार में विसर्जन की व्यवस्था निश्चित की। तभी से ये सिलसिला आज तक निरंतर जारी है। अब तक लगभग 5000 से अधिक लावारिस शवों की अंत्येष्टि संस्थान के द्वारा की जा चुकी है और अभी वर्तमान में हम 56 अज्ञात शवों की अस्थियों को लेकर के और हरिद्वार में जा रहे हैं 8 सदस्यों के साथ में। इसमें 39 शव तो हमारे को विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं जिनकी संस्थान के द्वारा विधि विधान के साथ अंत्येष्टि की गई। साथ में 17 वो व्यक्ति भी हैं जो परिवार असमर्थ रहे उनकी अंत्येष्टि करने में। उन्होंने अंत्येष्टि के पश्चात में अस्थियां संस्थान के सुपुर्द किए हरिद्वार में विसर्जन करने के लिए, और ये सिलसिला 2007 से प्रारंभ है। अब तक हमने 5000 से अधिक अस्थियां गंगा जी में विसर्जित की है और इसमें हमारे सभी साथियों का सहयोग बना हुआ है। जैसे कि राजा राम जी, ऐसा विचार कब आपको आया और आपने कब ये सोचा, कब संकल्प लिया कि आपको ऐसा कर्म करना चाहिए पूरे संस्कार के लिए? ये निश्चय हिंदू संस्कृति में ये माना जाता है कि हरिद्वार में जो अस्थि विसर्जन किया जाता है उनको मोक्ष प्राप्ति होती है। तो हमने ये निश्चय किया कि जो अज्ञात शव हैं उनके अंत्येष्टि के पश्चात में न तो उनकी अस्थियां विसर्जित हो पाती है, न वो गरीब व्यक्ति हरिद्वार जा पाते हैं, तो उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए हमने एक निर्णय किया और तभी से हमारा ये प्रयास जारी है। ऐसे व्यक्तियों की अंत्येष्टि करते हैं जिसके साथ कोई परिवारजन नहीं है, असमर्थ है, तो हमें इससे संतुष्टि मिलती है। ये सब जो कुछ भी किया जा रहा है हमारी अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए है। हमने 12 दिसंबर 2012 को विवाह किया है। अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार अलका दुलारी कर्मयोगी हमारे साथ में है, हमारी धर्मपत्नी, और विवाह के समय हमने 12 संकल्प लिए हैं। उसमें पहला संकल्प भी हमने लिया कि हम संतान को जन्म नहीं देंगे, जीवन में कभी सोना चांदी न पहनेंगे, न संग्रह करेंगे, न कभी राजनीति में प्रवेश करेंगे, न कभी किसी संस्था से सरकार से किसी प्रकार का हम सम्मान लेंगे। तो इन्हीं संकल्पों के साथ में जब हमने अपना जीवन प्रारंभ किया है तो जो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं ऐसा हमारा प्रयास है कि हम करते रहें और आजीवन जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम इस प्रयास को जारी रखेंगे, अपने सेवा कार्यों को निरंतर बनाए रखेंगे। आपका 12-12 का अनूठा हमने सुन रखा है, लेकिन आपने ये संकल्प लिया है कि आप संतान पैदा नहीं करेंगे, तो क्या हम आपसे जानना चाहेंगे आप लोग गोद नहीं लेंगे संतान को? 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हमारे विवाह को। वर्ष 2012 में हमने विवाह किया था, इसलिए गोद लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब हम स्वयं सक्षम है संतान को जन्म देने के लिए तो गोद लेने का कोई सवाल नहीं है। सारा संसार ही हमारी संतान है, हमारा अपना परिवार है और यही हमारे माता पिता हैं संसार में। हम इसमें संतुष्ट हैं। फिर भी आप जो पति पत्नी हैं, आप लोग नहीं चाहते कि आपके ही परिवार में ऐसा ही एक राजा राम जन्म ले और पूरे लोगों के लिए ऐसा ही कार्य करे, ऐसा ही कर्मवीर बने? ये ईश्वर की असीम कृपा है हमारे साथ में कि राजा राम के साथ में रावण सरकार भी जुड़ा हुआ है।
माता पिता ने तो नाम दिया राजा राम, और लगभग विगत 25 वर्षों से कोटा के राष्ट्रीय दशहरे के अवसर पर हम रावण की भूमिका की मंचन करते हैं, तो पूरा शहर हमें रावण सरकार के नाम से जानता है। इसलिए ईश्वर की कृपाएं हैं हमारे साथ में विशेष, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है। यही संसार, हमारा संतान, यही माता पिता, यही परिवार, इसी में हम संतुष्ट और इसी में हम खुश। बिल्कुल राजा राम जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आजकल का जो युग है, जो जनरेशन है, वो सजीव ही लोगों की इज्जत नहीं करती, उनका पालन पोषण लालन पोषण नहीं करती। आप निर्जीव लोगों के लिए, अपने लिए कितनी चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसी जनरेशन को, ऐसे बच्चों को जो आज के युग के, जो अपने ही माता पिता की इज्जत नहीं करते, जो जिंदा हैं और जो उनके साथ हैं, जो उनके अपने हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ये हमारा सनातन धर्म है, हमारी अपनी संस्कृति है और हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। हम भी अपनी संस्कृति का ही पालन कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और सभी का उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसा है, निर्धन व्यक्तियों का सभी सहयोग करें, यथासंभव जिससे भी जो सहयोग बनता है उनको करना चाहिए। सरकार का कैसा सहयोग देखने को मिलता है आपके इस कार्य में? देखिए, सरकार ने हमारे विगत 16 वर्षों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अभी वर्ष 22 अप्रैल से 2021 से पूरे राजस्थान में एक योजना लागू कर दी है, अंत्येष्टि योजना, मुख्यमंत्री अंत्येष्टि योजना के नाम से। इसमें किसी भी गरीब असहाय व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी संस्थान के द्वारा अंत्येष्टि की जाएगी और प्रत्येक अंत्येष्टि पर मुख्यमंत्री सहयोग द्वारा 5,000 रुपये की राशि संस्थान को भुगतान की जाएगी। ये अभी 22 अप्रैल 2021 से ये इसकी घोषणा कर दी है मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने। और हमारे सब वाहन जो हमने जारी किए थे उनका भी लोकार्पण अशोक जी गहलोत द्वारा ही किया गया था वर्ष 2008 में। तो मुख्यमंत्री हमारी कार्यप्रणाली से बहुत संतुष्ट हैं और जो हमने उनसे आग्रह किया उनको उन्होंने पूरे राज्य में मान्यता प्रदान की है। कैसी मन की संतुष्टि प्राप्त होती है आप ये कार्य जब करते हैं? असीम, इसी से बड़ा सुख शांति और कुछ भी नहीं है। हम इसमें बहुत खुश हैं और बहुत शांति और सुख महसूस करते हैं। इसके अलावा हमारी और कोई अभिलाषा नहीं है। इसका जो खर्चा होता है वो कैसे उठाते हैं आप? खुद अपनी तरफ से इसमें योगदान देते हैं? देखिए, हमने 6.5 लाख रुपए की निजी राशि से इसको अपनी सेवाओं को प्रारंभ किया था। आज लगभग हमारे पास में 70 लाख रुपए की राशि के तो 100 वाहन हैं और 1 करोड़ रुपए की हमारी अपनी इसमें स्वयं की निवेश हमारा अपना खुद का किया हुआ है। हमारी पत्नी भी अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार हैं और साथ में हमारी अपनी कृषि का कार्य है हमारा अपना। लगभग हमारी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की है। और वैसे अब आजकल हमारे जो सहयोगी हैं काफ़ी लोग इससे सेवा कार्यों से जुड़ चुके हैं और इसके साथ आजीवन सदस्य के रूप में इसकी एक सदस्यता राशि निश्चित की है 12,000 रुपये की। तो लोगों ने लगभग शहर के काफ़ी सम्मानीय लोगों ने इसकी सदस्यता अभी जब से हमने लागू की है 22 अप्रैल 2016 से इसकी सदस्यता ली है। लोग इसकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं। हरिद्वार में कैसे अस्थि विसर्जन की कार्य होगा? हरिद्वार में नरेश जी प्रधान एक पंडित हैं जो हरिद्वार के प्रमुख पंडों में उनकी गिनती की जाती है और वो भी कर्मयोगी सेवा संस्थान के सेवा कार्यों से प्रशंसक बनने के साथ साथ उन्होंने हमारे को विशेष सहयोग प्रदान किया है। कोटा शहर से हम अगर किसी भी व्यक्ति को हरिद्वार भेजते हैं तो उसके लिए वो निःशुल्क पंडित की व्यवस्था और विधि विधान से क्रियाक्रम की व्यवस्था, उन्होंने यहाँ ठहरने की व्यवस्था के साथ साथ सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क निश्चित की हुई है। हम भी हमारे समूह के साथ जब भी कभी हरिद्वार आते हैं तो उन्होंने अपनी धर्मशाला में उनके रूम और उनके ठहरने की व्यवस्था के साथ साथ पंडित हमें निःशुल्क उपलब्ध करवाए हुए हैं। विगत 16 वर्षों से वो हमारे को निःशुल्क सेवाएं देते हैं। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे राजा राम जी कि रेलवे की कैसी सुविधाएं देखने को मिलती हैं आपको जब आप ऐसा काम करने जा रहे हैं, कर्मयोगी काम करने जा रहे हैं संस्था द्वारा? देखिए, संस्थान के जितने भी सदस्य हैं वो रेलवे से जुड़े हुए हैं। हमारे लगभग इस रेलवे परिवार से जुड़े हुए 100 से भी अधिक सदस्य हैं और सभी सदस्य सक्षम हैं। सक्षम परिवारों से जुड़ा हुआ परिवार है हमारा और स्वयं अपना खर्च वहन करने की क्षमताएं रखता है। हम सभी लोग अपने अपने खर्च पर ही हरिद्वार आते हैं और साथ में जो भी कुछ यहाँ अतिरिक्त खर्च करते हैं उसको सामूहिक रूप से आपस में उसका निश्चित कर लेते हैं।
और सारे खर्च को सब सामूहिक रूप से वहन करते हैं। हम इसमें किसी प्रकार का किसी से कोई चंदा नहीं लेते, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते। ये व्यक्तिगत सक्षम जो सदस्यों का समूह है यही सारे खर्च को वहन करता है। आपके जीवन में फिर भी ऐसा विचार कब आया आपके मन के अंदर? वर्ष 2090 में हमारी दादी का निधन हो गया था और ऐसे समय में जब गांव के अंदर ऐसी विकट परिस्थितियां थी कि अंतिम संस्कार की सामग्री को इकट्ठा करना जुटाना बहुत मुश्किल था। बारिश का समय था, नदियों की वजह से रास्ते अवरुद्ध थे, तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा उस सामग्री को जुटाने में। तो हमें ऐसा विचार आया कि इस विषय को लोगों ने एक अछूत विषय मान के रखा हुआ है, इसके प्रति लोग गंभीर नहीं है। अंत्येष्टि की जहाँ कभी भी हम लोग बात करते हैं, उससे संबंधित सामग्री की कहीं बात करते हैं, तो लोग इसको अछूत विषय मानकर उसको उस चर्चा को करना पसंद नहीं करते। बिल्कुल सही। तो हमने निश्चय किया कि ऐसे दुख की घड़ी में समाज को आगे आना चाहिए था, लेकिन समाज ने अनेक व्यवस्थाएं तो निर्धारित की हुई, लेकिन इस विषय पर आज भी सामाजिक चिंतन नहीं है। तब से हमने ये निश्चय किया कि समाज में ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की, अगर चाहे वो व्यक्ति सक्षम भी है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको सहजता से सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो। आज पूरे देश में, पूरे भारत में कोटा शहर एक ऐसा शहर है जहां हमारे द्वारा, जो संस्थान के द्वारा व्यवस्था की गई है, किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो सिर्फ टेलीफोन करते हुए वो कर्मयोगी संस्थान से समस्त सामग्री की व्यवस्था, दाह संस्कार से लेकर 12 दिन तक की व्यवस्थाओं को एक फोन पर प्राप्त कर सकता है। सक्षम व्यक्तियों के लिए हमने न्यूनतम शुल्क लागू किए हुए हैं और गरीब असहाय व्यक्तियों के लिए सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क निश्चित कर दी है। साथ ही लावारिस और ऐसे व्यक्तियों के लिए जिसके साथ कोई नहीं है, उनके लिए समस्त व्यवस्थाएं संस्थान के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है निःशुल्क, उसका कोई शुल्क लिया नहीं जाता है। आज पूरे देश में एकमात्र कोटा शहर में ऐसी व्यवस्था है कि गरीब से लेकर के एक सक्षम व्यक्ति सभी सहजता से इन व्यवस्थाओं को जुटाता और सहजता से अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं अपने परिजन की निश्चित करता है। उसमें किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक न भागदौड़ होती है, न अनावश्यक धन खर्च होता है। एक सिस्टम से सारे काम सहजता से संपन्न हो जाता है। हमारी जनता को बताइए, आप इस कलश के अंदर क्या है? इस कलश में 56 व्यक्तियों की अस्थियां इसमें एकत्रित की गई हैं। ये पिछले 6 माह में जो हमने अंत्येष्टियां की है, 39 व्यक्तियों की तो विभिन्न थाना क्षेत्रों से जो अज्ञात शव प्राप्त हुए हैं कोटा शहर के, उन लोगों का हमने विधिवत अंतिम संस्कार किया है। उसके पश्चात अस्थियों को एकत्रित करके, और 39 कलश उनके हैं, शेष 17 कलश उन लोगों के हैं जो परिवार में असमर्थ थे अंतिम संस्कार करने में। संस्थान ने उनको अंतिम संस्कार से संबंधित व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई, उनका सम्मानजनक रूप से संस्थान के द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। उसके पश्चात उन लोगों ने अस्थियां हरिद्वार में विसर्जन करने के लिए संस्थान को सुपुर्द कर दी है। तो 17 और 39 मिलाकर के 56 अस्थि कलश का ये कलश है। इसमें 56 व्यक्तियों के अस्थि कलश अभी हरिद्वार में विसर्जन के लिए ले जाए जा रहे हैं। साल में कितनी बार आप विसर्जन के लिए जाते हैं हरिद्वार? वर्ष में 2 बार हमारा आयोजन होता है। इसमें प्रथम जून माह में और दूसरा ये दिसंबर माह में हम लोग हरिद्वार आते हैं। वर्ष में 2 बार अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार यात्रा होती है। कर्मयोगी सेवा संस्थान द्वारा युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को सामाजिक सरोकारों में अपनी भूमिका निभानी चाहिए और अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए उसका निर्वहन करना चाहिए। यही उनका उत्तरदायित्व भी है। समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को हम समझें और सेवा कार्यों में सभी लोग संलग्न रहें। नववर्ष की हमारी भी सभी को शुभकामनाएं हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको भी हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, एक और 12-12-12 का अनूठा रिश्ता हम आपको दिखाने जा रहे हैं। राजा राम जैन की पत्नी अलका जैन से आपका परिचित कराते हैं। स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप, जो आप कर्मयोगी संस्था द्वारा इस अतुल्य कार्य को कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा महसूस होता है, कैसे संतुष्टि महसूस होती है आपको? बहुत अच्छा लगता है और जो हमारे तरफ से जितना कर सकते हैं करने की कोशिश करती हूँ। और यही कहूँगी कि डगर से डगर तक चले जाएंगे हम, पता कुछ नहीं पर कहाँ जाएंगे हम। ना होंगे यहाँ हम किए दुनिया वालों, तुम्हें याद सचमुच बहुत आएंगे हम। रजा है तेरी गर यही मेरे मालिक, जहर भी खुशी से पिए जाएंगे हम। सताया इतना जमाने ने हमको,
नहीं लौट कर अब यहाँ आएंगे हम। मैं अलका से उल्का तारा बनी हूँ, न समझे उन्हें अब ये समझाएंगे हम। डगर से डगर तक चले जाएंगे हम, पता कुछ नहीं पर कहाँ जाएंगे। बहुत ही लाजवाब अलका जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपकी और राजा राम जी की मुलाकात हुई और कैसे आपने संकल्प लिया संतान ना पैदा करने का। जब इनसे मैं मिली तब इन्होंने कहा कि मेरे इस तरह से संकल्प हैं और देख लो। मैंने देखा, मैंने कहा कि अपना जीवन सामाजिक सेवा को समर्पित करना सबसे अच्छी बात है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर दूसरे के लिए जब इनको देखा मैंने कि दूसरे के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो मैंने भी अपना जीवन सामाजिक सेवा को समर्पित कर दिया। आप सबसे पहले राजा राम जी से कहाँ मिली? सब्जी मंडी इनका ऑफिस था। तो मेरी सिस्टर है तो वो वहीं पीछे ही रहते हैं, तो उधर से आना जाना था, तो कमर साहब उधर से निकले, तब उनके फ्रेंड थे, उनसे मुलाकात हुई, इनको देखा, पहली मुलाकात थी वो। बिल्कुल। आप भी क्या संदेश देना चाहेंगी आज के युग के नौजवानों को? कि अपने लिए ही नहीं, दूसरे के लिए भी सोचना चाहिए, और दूसरे के लिए जीना ही जीना कहलाता है। आप एक बहुत मशहूर कविता गाती हैं और कविता गा हैं, तो ऐसी कौन सी कविता जो आपको बहुत पसंद है और आप हमारी जनता के साथ में शेयर करना चाहेंगी? अभी जो आपको सुनाई थी, तर्ज भी सुनाती हूँ। फूल कलियां बनी है चमन के लिए, धूल गलियां बनी है पवन के लिए। रात भर दौड़ता बावरा मेरा मन, सुनी अखियाँ बनी है सपन के लिए। फूल कलियाँ बनी है चमन के लिए। कभी कोई साथी बने हम सफ़र, पहले सोचती थी कि कभी कोई साथी बने हम सफ़र, मैं समर्पित रहूँगी नमन के लिए। फूल कलियाँ बनी है चमन के लिए, धूल गलियाँ बनी है पवन के लिए। फूल कलियाँ बनी है चमन के लिए, धूल गलियाँ बनी है पवन के लिए। प्यार आँखों में आ जा सपन के लिए, एक अलका बनी है वतन के लिए। फूल कलियाँ बनी है चमन के लिए। आगे के आप दोनों के क्या लक्ष्य हैं? बस यही है कि हम दोनों ने अपना जीवन सामाजिक सेवा को समर्पित कर दिया, और जब तक सांस रहेगा अपना जीवन सांसारिक जीवन के लिए जो भी हम दूसरों के लिए कर सकते हैं, प्रयास पूरा यही कि जैसे संकल्प लिए हैं उस पर खरे उतरें। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, देखा और जाना कि आज के इस दौर में जब सजीवों की ही वैल्यू नहीं है, लेकिन निर्जीव के लिए ही कैसे योगदान दिया जा रहा है कर्मयोगी सेवा संस्थान द्वारा। आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। मैं ज़ेबा पटेल स्पेशल रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।